Today we will study the rule of present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल स्टडी करेंगे, इन्हें कैसे हम पहचानते हैं, कौन कौन से रूल इनमें यूज़ किया जाता है, क्या है इसका देखेंगे. दिस टेंस शोज दैट वर्क इज कंटिन्यू. ये टेंस हमें ये बताता है कि हमारा काम जारी है. एंड इट हैज़ स्टार्टेड सिंस पास्ट टाइम. और ये जो है पहले से ही शुरू हो चुका है, यानी इसमें निश्चित और अनिश्चित समय दर्शाता है. वी शुड कीप इन माइंड टू मेक द सेंटेंस ऑफ दिस टेंस. यानी इन सेंटेंस को बनाते समय हम जो है ध्यान रखते हैं कि इन टेंस को बनाएंगे तो कौन कौन से रूल का हम यूज करेंगे. रूल देखिए. वी यूज हैज बीन और हैव बीन एज एच बी. हैज बीन, ये हैव बीन को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं. हैज बीन, हैव बीन सेम जैसा प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि हैज हैव यूज करते हैं. हैज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में और हैव प्लूरल सब्जेक्ट में, सेम वे उसी तरह यूज करेंगे इन्हें. एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद आईएनजी. और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी आईएनजी के साथ, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज करेंगे इसे. एग्जाम्पल देखिए इसके. अफर्मेटिव. यू हैव बीन राइटिंग दिस लेटर फॉर 2 hours. शी हैज बीन रीडिंग हर बुक सिंस मॉर्निंग. इसमें देखिए 2 hours है, इसलिए फॉर यूज किया क्योंकि यह निश्चित समय है. और सिंस मॉर्निंग निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे सुबह जो है वो निश्चित समय होता है, इसलिए यहाँ पे सिंस यूज किया गया है. निगेटिव. दे हैव नॉट बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग. सीता हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours. अभी देखिए निश्चित समय और अनिश्चित समय, ये 2 समय होते हैं सिंस और फॉर यूज करते हैं. निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज करते हैं. अब जैसे निश्चित समय आप समझिए कि कौन कौन से होते हैं. जब भी कोई दिन दिया जाए निश्चित समय माना जाता है. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारे जो है निश्चित समय के उसमें इंक्लूड कर देते हैं. इसके बाद जो भी सन आ जाते हैं आपके जितने भी 2003, 2004, ये इस तरह से कोई भी डेट दे दी जाए 4 तारीख या 5 तारीख, ये निश्चित समय होता है. और सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, ये सब निश्चित समय होते हैं. और घड़ी का कोई समय दिया जाए 3 बजे से 4 बजे से, ये सारे आपके निश्चित समय हैं. अनिश्चित समय जिसमें समय पता ही ना चले. 2 दिन से 2 घंटे से, कई दिन से कई घंटे से, कई महीने से, कई साल से, या 2 साल से या 4 साल. 2 साल 4 साल कोई भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं चलता है. परसों हो या जो भी इस तरह से, तो ये अनिश्चित समय माने जाते हैं. इन सब में हम फॉर यूज करेंगे और निश्चित के लिए सिंस यूज किया जाएगा. इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव 2 टाइप होते हैं आपके, यस और नो टाइप एंड WH वर्ड. यस और नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ड से हमेशा स्टार्ट होता है. हैव दे बीन लर्निंग देयर लेसन सिंस 3 o'clock. अब देखिए 3 o'clock, ये देखिए टाइम घड़ी का दिया गया सही निश्चित समय, इसलिए यहाँ पे सिंस यूज किया गया. और इसमें देख रहे हैं आप, क्योंकि हेल्पिंग वर्ड जो है आपके 2 हैं, इसलिए जब 2 किसी भी टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ड का जब पेयर होता है तो हमेशा उनके बीच में यानी WH यस या नो टाइप वाला होगा. तो पहले एक हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ड. जैसे विल बी और शैल बी में होता है, पहले विल फिर सब्जेक्ट फिर बी, इस तरह से. हैज शी बीन ड्राइंग द मैप सिंस 2 o'clock. WH वर्ड हमेशा WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड, इससे स्टार्ट होता है. क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जो कि सेंटेंस के बीच में आते हैं, इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाते हैं, इसलिए ये इस हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. हाउ हैज़ राम बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 hours. Where have boys been making a noise since morning.
ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल हो गए। दैट्स ऑल। थैंक यू।